भाव को जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, जिसकी जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। और ध्यानपूर्वक सुने और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो नक्षत्र पूछे जाते हैं कि कैसे नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है। तो ज़्यादातर असर जो है मूल नक्षत्र में बच्चे जो पैदा होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और इसके क्या प्रभाव होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती, ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र माने गए हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो मैं अब ये बताऊंगा कि कौन से चरण में बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा होता है तो क्या असर होगा, इसकी जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनें। देख ली, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो पिता पर कष्ट होगा, और द्वितीय चरण में होगा तो लाभदायक होगा, तृतीय चरण में होगा तो अच्छा होगा, और चतुर्थ चरण में होगा तो वह लाभदायक होगा। इसमें पहला चरण कष्टकारक है पिता के लिए। अश्लेषा नक्षत्र में पहले चरण में बच्चा पैदा होगा तो लाभदायक है। दूसरे चरण में पैदा होगा तो धन पर कष्ट रहेगा, धन की तंगी रहेगी। और तृतीय चरण में जन्म होगा तो माता के लिए भारी है, और चौथे चरण में अगर जन्म होगा तो पिता के लिए भारी है। अब देखिए, मघा नक्षत्र, मघा जो है स्वयं भी मूल नक्षत्र माना जाता है। देखिए, पहले चरण में जन्म होगा तो माता पर भारी होगा, द्वितीय चरण में जन्म होगा तो पिता पर भारी होगा, तीसरे चरण में जन्म होगा तो लाभदायक होगा, और चौथे चरण में होगा तो शुभ फल देने वाला होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो माता के लिए कष्टकारक होगा। दूसरे चरण में अगर जन्म है, नहीं, पहले चरण में भाई के लिए कष्टकार होगा, दूसरा चरण भी भाई के लिए कष्टकार होगा, तीसरा चरण माता के लिए कष्टकार होगा, और चौथे चरण में अगर उसका जन्म है तो स्वयं पर कष्ट होगा उसको। देखिए, अगर कोई लड़की चौथे चरण में पैदा होती है तो वो अपने जेठ के लिए भारी होती है। अगर लड़का चौथे चरण में पैदा होता है तो वह पत्नी के बड़े भाई के लिए कष्टकारक होता है। मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र में देखिए, कोई बच्चा अगर पैदा होता है पहले चरण में तो पिता के लिए भारी होता है। दूसरे चरण में पैदा होता है माता के लिए भारी, और तीसरे चरण में अगर पैदा होता है तो धन का कष्ट रहता है, और चौथे चरण में होता है तो लाभदायक होता है। अब देखिए, दूसरे, तीसरे और चरण, पहले, दूसरे, तीसरे चरण में अगर कोई बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो लड़का और लड़की दोनों अपने ससुर के लिए अनिष्ट कारक होती हैं, मतलब कष्टदायक होते हैं। रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र के पहले चरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो लाभदायक होता है। रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में भी लाभदायक होता है, और चौथे, तीसरे चरण में भी अच्छा फल देने वाला होता है। चौथे चरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा होती है तो कष्टकारक होती है। अब देखिए, एक नक्षत्र वृषा का है।
जिसको मूल नक्षत्र में स्थान नहीं है। अगर विशाखा नक्षत्र में कोई लड़की पैदा होती है तो अपने जितने भी देवर हैं देवरों के लिए भारी होती है। और लड़का अगर विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा होता है तो वह अपने छोटे सालों के लिए बहुत कष्टकारक होता है। अब देखिए इसका निवारण कैसे किया जाए। जिस नक्षत्र में जो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ है, ये 6 नक्षत्र मैंने बताए हैं, उसके 27वें दिन उसी नक्षत्र के आने पर इसकी एक विधिवत पूजा है। उस पूजा को कराने पर इसमें कोई कष्ट नहीं होता है, कष्ट का समाधान होता है, कष्ट हल्का होता है, कभी कभी बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है। 27वें दिन इसकी पूजा अवश्य करावें। जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।